हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एड्स है, जो आप लोग का क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8 से है। एड्स एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है जो लाइलाज और जानलेवा दोनों है। लाइलाज कहने का मतलब कि आज तक वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इसका कोई उपचार नहीं ढूंढ पाया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। एड्स आप लोग का वायरस जनित रोग है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले एड्स का जो केस आया वो आप लोग का अफ्रीकी देशों में आया। उसके बाद वर्तमान समय में लगभग यह सभी देशों में फैल चुका है। एड्स आपका HIV वायरस के कारण होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो दोस्तों, सबसे पहले यह वायरस जब किसी माध्यम से हमारे शरीर में आती है, उसके माध्यम जो संचरण के माध्यम वो भी जस्ट इसी वीडियो में आप लोग हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके संचरण के बाद जो सबसे पहले HIV हमारे शरीर में आता है, तो वो HIV सबसे पहले हमारे शरीर में उपस्थित T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। और जब तक T4 लिम्फोसाइट को ये पूर्णतः समाप्त नहीं कर देता है, तब तक ये अपना लक्षण को नहीं दिखाता है। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एड्स का लक्षण क्या है। तो दोस्तों, इसका जो प्रारंभिक लक्षण है वो आप लोग का है सरदर्द, बुखार तथा मांसपेशियों में दर्द। ये जो हम आप लोग का इसका एड्स का सिम्टम्स बता रहे हैं वो आपका ये प्रारंभिक लक्षण है। ये लक्षण कुछ दिनों, संक्रमण के कुछ दिनों के बाद स्वतः खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद जो आप लोग का एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड है, एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड वो आपका 5 से 10 वर्ष का है। अर्थात एड्स जिस टाइम में हमारे एड्स के वायरस जिस समय हमारे शरीर में आते हैं, उसके बाद लगभग 5 से 10 साल के अंदर जितने भी हमारे शरीर में T4 लिम्फोसाइट उपस्थित होते हैं, उनकी संख्या में बहुत तेजी से कमी आती है। और जब तक T4 लिम्फोसाइट की संख्या बहुत कम होते होते लगभग आपका 5 से 10 वर्ष का समय लगता है, और तब जाकर के आपका एड्स के लक्षण जो चिरस्थायी लक्षण होते हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, एड्स का जो आपका चिरस्थायी यानी कहने का मतलब कि जो 5 से 10 साल के बाद, संक्रमण के 5 से 10 साल के बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं एड्स के, उस लक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका दूसरा जो आपका एड्स के लक्षण है वो है त्वचा पर गांठ। तीसरा लक्षण लिम्फ नोड में सूजन। चौथा सिम्टम्स इसका हो जाएगा आप लोग का याददाश्त में कमी। पांचवा सिम्टम्स है आप लोग का शारीरिक वजन में गिरावट। नंबर 6 एड्स का जो लक्षण है वो आप लोग का है ईस्ट का तेजी से संक्रमण। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, यदि कोई एड्स का रोगी है तो उसके मुख
योनि तथा ग्रहणी, जिसे हम लोग आहार नाल भी बोल सकते हैं। ये तीनों जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, इस तीनों ऑर्गन्स में ईस्ट का तेजी से संक्रमण होता है। नंबर 7, साधारण रोग या घाव का जल्दी से ठीक न होना। और 8वां जो इसका लक्षण है दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक है। ये लक्षण क्या है? जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ अलग से हल्का फुल्का क्या बोलेंगे उसको, चकती के जैसा कुछ बन जाता है, जिसे हम लोग कैपोसी सार्कोमा के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स, रक्त की शिकाएं होती है, उसके भीतरी दीवार पर कुछ चकते जैसा रचना बन जाती है, और उस स्थिति को हम लोग कैपोसी सार्कोमा बोलेंगे। और यही सिचुएशन होती है कि व्यक्ति डेड करता है। तो दोस्तों यहाँ एड्स का जो हम लक्षण बता रहे हैं, इसका प्रारंभिक लक्षण आप लोग का है सरदर्द, बुखार तथा मांसपेशियों का दर्द, जो कुछ समय के बाद संचरण के कुछ समय के बाद स्वतः ठीक हो जाती है। लेकिन जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात 5 से 10 साल के बाद जब इसका चिर अस्थायी लक्षण दिखाई देने लगता है, कहने का मतलब कि 5 से 10 साल के बाद जब टी फॉर लिम्फोसाइट की संख्या काफी कम हो जाती है, तो उसके बाद एड्स का चिर अस्थायी लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाती है। और उनमें से जो प्रमुख लक्षण है, फिर से हम उसको रिपीट कर देते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चिर अस्थायी लक्षण में आपका जो पहला अर्थात यहाँ दूसरा जो लक्षण है, वो आप लोग का त्वचा पर गांठ, जगह जगह कहीं कहीं पे त्वचा पे गांठ जैसा कुछ रचना नजर आएगा। लिम्फ नोड, जहां पे लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, लसिका गांठ, उसमें सूजन आ जाएगा। यादाश्त में कमी आएगी। शारीरिक वजन में गिरावट, कहने का मतलब कि पर मंथ लगभग 2 से 3 kg शारीरिक वजन में गिरावट आएगा, जिसके बाद रोगी का शरीर बिल्कुल अस्थि पंजर के जैसा दिखाई देगा। जैसे ही HIV हमारे शरीर में आने का टी लिम्फोसाइट को मार देता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि लिम्फोसाइट से ही आपका एंटीजेन का निर्माण होता है, और एंटीजेन ही एंटीबॉडी के निर्माण उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो चूंकि लिम्फोसाइट की संख्या बहुत कम जाती है, तो एंटीजेन बिल्कुल न के बराबर बनना शुरू हो जाता है हमारे शरीर में। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी सूक्ष्म जीव का हमारे शरीर में अटैक होता है, तो वो बिल्कुल तेजी से अपना वृद्धि हमारे शरीर के अंदर करते हैं। तो ऐसा स्थिति में हमारे बॉडी का ऑर्गन्स मुख, योनि तथा ग्रहणी, जिसे हम लोग आहार नाल भी बोलेंगे, उसमें ईस्ट का सबसे तेजी से संक्रमण होती है। साधारण से साधारण रोग मतलब सरदर्द, बुखार, खांसी, इसमें सूखी खांसी का भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है लक्षण। तो साधारण रोग में आपका बुखार आ जाएगा, सरदर्द आ जाएगा, सूखी खांसी। इसके अलावा यदि आपके शरीर में घाव हो, तो वो भी जल्दी से ठीक होने वाला नहीं है। ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ अलग से चकती जैसा रचना बन जाती है, जिसे हम लोग कैपोसी सार्कोमा बोलते हैं। और यही स्थिति आती है जबकि रोगी का मृत्यु निश्चित हो जाती है।